बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं तिल के लड्डू। बहुत ही मज़े के होते हैं, मगर इससे ज़्यादा ये हेल्दी होते हैं। आप अगर जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं जानते, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, ये कैल्शियम का ख़जाना है, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जिन लोगों को डेयरी की चीज़ें मना है किसी बीमारी की वजह से, जैसा कि PCOS की बीमारी आम है आजकल बच्चियों में, ख़वातीन में, तो उनको भी डॉक्टर मना कर देते हैं डेयरी की कोई भी आइटम आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में। तब आप तिल से ही अपनी कैल्शियम पूरी करें। ये दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम रखते हैं, और 2 से 3 चम्मच अगर आप रोज़ाना खाते हैं तो आपकी कैल्शियम मुकम्मल हो जाती है, और ये हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चों में अगर उनके दांत वगैरह छोटे हैं, उनके दूध के दांत हैं, तो तब भी आप उनको अगर ये लड्डू खिलाते हैं तो उनके बहुत ही अच्छे दांत सेहतमंद पैदा होते हैं दोबारा से। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लें जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तिल ले लिया, ये 300 ग्राम है, गुड़ 250 ग्राम, और तिल जो है हमारे ये ब्लैक और वाइट वाले दोनों मिक्स हैं। आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, और ज़्यादातर सफ़ेद तिल ही यूज़ होते हैं, मगर मेरे पास जो थे ये पहले से ही मिक्स हैं, ये हमारे घर के तिल हैं, तो इसलिए मुझे कोई इसका इशू नहीं है। आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो आप सिर्फ सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। चलें इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख लिया, अब इसमें तिल डाल देंगे, और तिलों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो हीट पे। रोस्ट करने से तिल की जो अंदर नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इससे बहुत ही मज़े का इसका एक टेस्ट आ जाता है। तिल हमारे तकरीबन रोस्ट हो गए, अब इनको मैं साइड पे कर लेती हूँ। वापस पैन हमने रख लिया चूल्हे पे। अब इसमें 2 खाने के चम्मच हम डाल देंगे देसी घी, गरम होने देंगे। इसको ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसको थोड़ा सा पिघला लेना, और साथ ही इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया ताकि आसानी से ज़रा जल्दी मेल्ट हो जाए, और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून हम पानी के डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ इसलिए हम पानी डाल रहे हैं ताकि आसानी से ज़रा जल्दी गुड़ ये मेल्ट हो जाए। गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। ये स्लो हीट पे ही सारा हमने प्रोसेस करना है, आंच को बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम एकदम से चूल्हा तेज़ रखेंगे तो ये जल्दी से कलर भी ले लेगा, और ये टेस्ट में भी इसके फ़र्क आ जाता है। गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया, 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। अब इसमें डाल देंगे तिल, और इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छे से, गुड़ के अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। जी, तो अब चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तिल हमने एक प्याली में निकाली है, अब इसको इतना ज़्यादा ठंडा हमने नहीं करना, मगर हाँ इतना हो कि हाथ इसको बर्दाश्त कर सके थोड़ा सा। और इसके हमने, आप बड़ा लड्डू बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, और मीडियम साइज़ के लड्डू हमने बनाने हैं। जल्दी जल्दी आप इसको बना लें जितना हो सके, क्योंकि ये ज़्यादा अगर ठंडे हो गए, अभी थोड़े से ये गर्म हैं, मगर इनका प्रोसेस ऐसे ही होना है। ये देखें, ये बन के तैयार हो गए हैं। ये तो लड्डू ये सारे बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर सर्दियों में आप इनको बनाएं और बच्चों को दें, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं।
और सर्दी से बचाते हैं। चले जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।